डियर स्टूडेंट्स, बायोएनर्जेटिक्स एंड एटीपी साइकिल चैप्टर में आज हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है मेटल कॉम्प्लेक्सेस इन ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, क्लोरोफिल, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड इन क्लीवेज ऑफ वाटर। सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की। तो सभी ग्रीन प्लांट्स में, एल्गीज में इस प्रकार की रिएक्शन एक कॉमन रिएक्शन के रूप में पाई जाती है, जिसके लिए लाइट है वो मस्ट रिक्वायर्ड होती है। फोटोसिंथेसिस टर्म की बात करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटोन का जनरली जो मीनिंग होता है वो होता है लाइट या फोटोन, और सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर। आगे हम बात करें तो जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, इसके लिए डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोफिल्स मस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। इसके साथ ही डिफरेंट टाइप्स के अदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो भी पाए जाते हैं। और जनरली जो एक पूरा का पूरा जो सेट होता है, फंक्शनिंग सेट होता है, जिसको हम बोलते हैं कि ये रिएक्शन के लिए एक कॉम्प्लेक्स है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड। और इनमें ये सारे जो पिगमेंट्स हैं, जो रिएक्शन सेंटर्स हैं वो पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोफिल्स हैं वो पाए जाते हैं। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में जनरली जो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O है, ये मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट ये लिबरेट करते हैं। आगे हम बात करें एनर्जी कन्वर्जन की। तो एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी बॉन्ड्स की फॉर्म में स्टोर रहती है। जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, इनके जो बॉन्ड्स होते हैं, इनमें लाइट एनर्जी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस में हम वाटर मॉलिक्यूल की, तो वाटर मॉलिक्यूल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में पाया जाता है, जो CO2 को रिड्यूस करने का काम करता है। टोटल रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए 6 मोल ऑफ CO2 प्लस 12 मोल ऑफ H2O ये सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं और ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है वो H2O के द्वारा आती है। यहाँ पे इसको लेबल्ड किया गया है ऑक्सीजन 18 के द्वारा। और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वो एक एनाबॉलिक टाइप की रिएक्शन होती है, जिसमें सिंपल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और एक लार्जर मॉलिक्यूल है वो फॉर्म करते हैं। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की। तो ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ये जनरली 3 प्रकार के होते हैं और ये लाइट अब्जॉर्बिंग का काम करते हैं। मेन जो इनका काम होता है वो लाइट अब्जॉर्बिंग का होता है। और क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन सेल्स में पाया जाता है, इनमें ये डिफरेंट टाइप्स के जो पिगमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट्स में विजिबल लाइट अब्जॉर्ब करने के लिए एक कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम पाया जाता है इनकी स्ट्रक्चर में, जो कि लाइट अब्जॉर्बिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसी के कारण इनका एक स्पेसिफिक कलर भी होता है। हम डिफरेंट टाइप्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। पहला है क्लोरोफिल्स, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट है और ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में लाइट अब्जॉर्बिंग का काम करता है, रिसेप्टर का काम करता है। और ये इसकी जो स्ट्रक्चर है वो एक पोरफिरिन रिंग में जो 4 पायरोल रिंग्स पाई जाती हैं, इन चारों पायरोल रिंग के नाइट्रोजन एटम्स है वो मैग्नीशियम डाइवेलेंट कैटायन के साथ में कोऑर्डिनेटेड बॉन्डेड होते हैं। कैटनोड्स की बात करें तो कैटनोड्स की 2 मेजर क्लास पाई जाती है, एक कैरोटीन्स होती है, एक कैरोटिनॉल्स होती है। कैटनोड्स में डिफरेंट टाइप्स के जो
मॉलिक्यूल्स होते हैं ये स्पेसिफिक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जनरली हम बात करें इसके फंक्शन की तो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने का काम करता है। और जेंथोफिल्स की बात करें तो जो कैटनोल्स होते हैं जिनको हम जेंथोफिल्स कहते हैं, जो येलो कलर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल्स की, तो क्लोरोफिल्स के बहुत से टाइप्स पाए जाते हैं। जनरली हम बात करें तो क्लोरोफिल ए और बी है वो एल्गी और ग्रीन जो हायर प्लांट्स हैं इनमें सब में पाया जाता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और इनमें भी कई प्रकार के अलग अलग क्लोरोफिल ए की बात करें तो इनका जो स्पेसिफिक जो फंक्शन है लाइट एनर्जी रिसेप्टर का, तो ये वेवलेंथ के हिसाब से अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। और फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड में हम पिगमेंट की बात करें तो ये लाइट की जो पर्टिकुलर विजिबल जो रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, तो इसमें जो इन पिगमेंट्स के द्वारा जो स्पेसिफिक रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑब्जर्व की जाती है उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे दो प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। P680 है ये 90 यहाँ पे मिस प्रिंट है, 680 है और एक है P700। इसके बाद में हम बात करें जो मेजर रोल होता है वो क्लोरोफिल का होता है। जो कैटनोइड्स वगैरह होते हैं क्लोरोफिल बी और कैटनोइड्स होते हैं ये लाइटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन जो लाइट रेंज होती है उसको ब्रॉडन कर देते हैं ताकि वो यूज़ आ सके। तो इनका असिस्टेंट फंक्शन होता है कैटनोइड्स और क्लोरोफिल बी का। स्ट्रक्चर की हम बात करें तो क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर दिखाई गई है डायग्राम में। इसमें एक पोरफिरिन हेड है जिसमें पोरफिरिन रिंग है और इस रिंग में 4 पायरोल रिंग्स पाई जाती हैं और ये पायरोल रिंग्स है वो आपस में लिंक्ड होती है। और इनके जो 4 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं ये मैग्नीशियम डाइवेलेंट कैटायन के साथ में कोऑर्डिनेटेड बॉन्डेड होते हैं। और इनकी जो ज्योमेट्री की बात करें तो ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में अरेंज्ड होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक 5th रिंग बनी है जो कि इस रिंग में सभी एटम्स हैं रिंग के वो कार्बन एटम है। बाकी जो रिंग है पायरोल रिंग इनमें सब में नाइट्रोजन एटम पाया जाता है। और ये एक हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसमें हम आगे देखें एक फाइटोल टेल पाई जाती है। तो फाइटोल टेल है ये हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है और यहाँ पे एक एस्टर लिंकेज पाया जाता है जो कि फाइटोल रिंग को 4th पायरोल रिंग से बॉन्डेड रखता है। अब हम बात करें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल में डिफरेंस की, तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल में कार्बन 7th है, इस कार्बन 7th पे मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल को यदि हम स्टडी करें तो यहाँ पर सिंगल डिफरेंस यही पाया जाता है दोनों में। क्लोरोफिल बी में कार्बन 7 पर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो C55H72O5N4 Mg होता है, जबकि क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो ये होता है C55H70O6N4 Mg। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है वो डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं और यहाँ पे जो नंबर शो किए गए हैं एक्चुअली ये वेवलेंथ रेंज है इन नैनोमीटर या मिली माइक्रोन जो कि इन मॉलिक्यूल्स के द्वारा अब्जॉर्ब की जाती है या रिसेप्ट की जाती है।
आगे हम बात करें बैक्टीरियो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर, तो ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है, जिसमें पोरफिरिन रिंग है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम डाइवेलेंट कैटायन है सेंटर में, और ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड है। रिवीज और जो सहयोगी थे उन्होंने जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, बी मॉलिक्यूल है, इनके कई केमिकली डिस्टिंक्ट फॉर्म्स है वो डिटेक्ट किए थे और इनको लेबल्ड किया था इन्होंने ई और एफ के हिसाब से, जहाँ पे ई है वो सोरेट एक्साइटेशन मैक्सिमा है, जबकि एफ है वो फ्लोरोसेंस एमिशन मैक्सिमा है, और इनकी रेंज के हिसाब से इनको लेबल्ड किया गया है। जैसे हम बात करें क्लोरोफिल ए, इसका एक वेरिएंट है E422 422 F 664। तो इसी प्रकार क्लोरोफिल ए एक दूसरी टाइप है, फिर एक अलग टाइप है। इस प्रकार टोटल क्लोरोफिल ए की 4 अलग केमिकली डिस्टिंक्ट फॉर्म्स इन्होंने डिटेक्ट किए। साथ ही क्लोरोफिल बी की भी फॉर्म्स हैं। यहाँ पे हम ई और एफ की बात करें तो ई सोरेट एक्साइटेशन मैक्सिमा को शो कर रहा है, जबकि एफ है वो फ्लोरोसेंस एमिशन मैक्सिमा को शो करता है। एक्चुअली ये इनकी सोरेट एक्साइटेशन मैक्सिमा की बात करें तो जो ब्लू रीजन है, इसका जो इंटेंस पीक है उससे रिलेटेड होता है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में इनकी स्टडी की जाती है और उसके अकॉर्डिंग इनको पर्टिकुलर वेवलेंथ के हिसाब से इनको यहाँ लिखा जाता है कि पर्टिकुलर इस वेवलेंथ पे जो इंटेंस पीक है वो ब्लू रीजन की है। तो इसके हिसाब से इनको इनमें डिफरेंस किया जाता है। एफ है वो फ्लोरोसेंस एमिशन मैक्सिमा है। एफ फ्लोरोसेंस मैक्सिमा एमिशन मैक्सिमा की बात करें तो जो एनर्जी है, जो लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब की गई है वो फ्लोरोसेंस की फॉर्म में एमिट की जाती है। तो उस एमिशन स्पेक्ट्रा को स्टडी करने के बाद जो पता लगाया जाता है कि पर्टिकुलर इस वेवलेंथ की जो एनर्जी है वो रिलीज़ की गई है, तो उसके अकॉर्डिंग एफ के साथ वेवलेंथ लिखी जाती है। अब हम बात करते हैं फोटोकेमिस्ट्री ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। जनरली हम बात करें तो फोटो सिंथेसिस प्रोसेस में जो लाइट एनर्जी आती है उसको ऑब्जर्व करने का काम क्लोरोफिल के द्वारा किया जाता है, और जो एनर्जी ऑब्जर्व की गई है इस एनर्जी के कारण क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, प्रमोट हो जाता है, और यहाँ से वापस ग्राउंड स्टेट में आने के लिए 3 प्रकार के प्रोसेस फॉलो किए जा सकते हैं, जिनमें पहला एक प्रोसेस है वो है डीके बाय गिविंग ऑफ लाइट एंड हीट। जो एनर्जी आई है उसके कारण जो एक्साइटेशन स्टेट जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने अटेंड की है, इसको वापस फिर ग्राउंड स्टेट में आने के लिए ये एनर्जी लाइट या हीट की फॉर्म में रिलीज़ करनी होगी। एक तो ये हो सकता है रिलीज़ करेगा, दूसरा ये हो सकता है कि पास में अदर जो ग्राउंड स्टेट में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है इसको ये एनर्जी और रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र के थ्रू खुद ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। और थर्ड जो पॉसिबल प्रोसेस है वो ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो एनर्जी जो ऑब्जर्व की गई है वो एनर्जी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस के द्वारा रिलीज़ की जाए। तो इसमें 3 प्रकार के पॉसिबल प्रोसेसेस बताए गए हैं, जिनमें एनर्जी है वो रिलीज़ की जाती है और वापस अपनी ओरिजिनल अनएक्साइटेड या हम कहें कि ग्राउंड स्टेट में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो आ जाता है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो एक्चुअली इसमें 2 प्रकार की रिएक्शंस होती हैं।
एक वो रिएक्शन होती है जो लाइट डिपेंडेंट होती है और एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है जिसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। पहले हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन की। तो लाइट रिएक्शन में वाटर का फोटोलाइसिस होता है, फोटोकेमिकल स्प्लिटिंग होती है या ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होता है जिसमें वाटर है वो स्प्लिट होता है। और यहाँ पर जो एनर्जी अब्जॉर्ब्ड होती है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर की जाती है ATP और NADPH प्लस प्रोटॉन के द्वारा। और ये एनर्जी फिर डार्क रिएक्शन में जब एनाबॉलिक प्रोसेस कंटिन्यू होती है तो उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर हुई है उसके द्वारा जो फर्स्ट जो लाइट रिएक्शन है या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है उसमें जो एनर्जी स्टोर हुई है ये यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन में फिर कंज्यूम की जाती है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट रिएक्शन की। तो ये एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है जिसमें एंजाइम्स वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये नॉन फोटोकेमिकल रिडक्शन ऑफ CO2 भी कहते हैं इसको, जिसमें CO2 का रिडक्शन होता है और शुगर या हम कार्बोहाइड्रेट कहें तो ये मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल है वो फॉर्म होता है। इस डायग्राम में जनरली ये लाइट और डार्क रिएक्शन है वो दिखाई गई है, जिसमें सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है वो लाइट रिएक्शन की फॉर्म में इनिशिएट होती है। यहाँ पे लाइट है वो इंसिडेंट होती है और इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीजन गैस है वो लिबरेट होती है और एनर्जी है वो ATP और NADPH प्लस प्रोटॉन की फॉर्म में स्टोर की जाती है। और बाद में ये एनर्जी डार्क रिएक्शन में जब CO2 का रिडक्शन होता है शुगर की फॉर्म में तो यहाँ पे कंज्यूम होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।